हरे कृष्णा। ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि मुनिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की सुबह के क्लास में आप सबका स्वागत है और आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। श्रीपाद रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के आध्यात्मिक गुरु थे। कहते हैं रामानुजाचार्य अत्यंत दयालु और करुणावान थे। वे अपने जात कोई जाति वर्ग अमीर गरीब ये सब नहीं मानते थे और अपने शिष्यों के प्रति नहीं सभी बद्ध जीवों के प्रति भी वे बहुत दयालु थे। उनके करुणा और दया के बारे में बहुत कुछ कहानियां हैं। आज हम उसी के एक घटना के बारे में सुनने की प्रयास करेंगे। एक दिन श्रीरंगम के रंगनाथ मंदिर में उत्सव था। भगवान की पालकी अंदर से पूजा होने के बाद बाहर निकली। शोभा यात्रा में भाग लेने के लिए बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे। पालकी बाहर आते ही सभी लोग पालकी के ओर भागने लगे भगवान को देखने के लिए। थोड़े लोग भजन कीर्तन में व्यस्त थे और थोड़े लोग ऐसे देखा जाए तो उधर एक भक्ति का माहौल था। उस बीच में एक दंपति थे। वो अजीब से एक उनका व्यवहार था। पति ने अपनी पत्नी के ऊपर एक छाता लेके पत्नी के सामने से पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन उसकी नजर वो पत्नी के ऊपर थी। वो कॉन्स्टेंटली उसको देखता था। तो आजू बाजू में जाने वाले लोग उनको देख के हंसते थे। वो थोड़ा डिफरेंट था तो हंसने के कारण भी होता है। तो वो सब हंसने लगे, लेकिन उसको कुछ की परवाह नहीं। वो अपनी पत्नी को देखने में व्यस्त था। उधर उस समय में दूर से रामानुजाचार्य भी पालकी उत्सव में भाग लेने आए थे। वो उनकी नजर ये दंपति के ओर पड़ी और दंपति वो उनको थोड़ा अजीब सा लगा। रामानुजाचार्य कैसे भी वो दयालु थे, उसने सोचने लगे कामवासना मनुष्य को कितना निर्लज और अंधा बन जाता बनाता है। ये आदमी अपनी पत्नी को देखने में व्यस्त है, भगवान के ऊपर उसका नजर भी नहीं जाती है। तो वो सोचे उसका वो थोड़ा उद्धार करना है। तो अपने शिष्य को बुला के बोलते हैं वो आदमी को इधर लेके आओ।
तो शिष्य जाता है, वो आदमी से बात करता है और रामानुजाचार्य, गुरु जी बुलाए हैं, तुम आ जाओ। वो आदमी आता है। थोड़ा डर गया, शायद मैं मेरे पत्नी को देखने की वजह से गुरुजी मेरे ऊपर गुस्सा है, और आनंद भी हुआ, ऐसे बड़े गुरु मुझे बुला रहे हैं। तो उसने आया और रामानुजाचार्य ने उनके पास बातचीत करने लगे, पूछने लगे तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बोला मेरा नाम धनुर्दास है। और रामानुजाचार्य पूछते हैं वो कौन है। वो मेरा पत्नी है। थोड़े लोग कहते हैं वो एक वेश्या स्त्री थी, उनके रूप देख के उसने अपने पास उसको रख लिया, लेकिन वो बोला वो मेरा पत्नी है, उसके नाम हेरम्मा। और तुम क्या करते हो, रामानुजाचार्य पूछे। वो बताया मैं ये पहलवान हूँ। असल में वो पहलवान थे और ये तो निम्न जाति के वर्ग के बिलोंग करते थे, और वो लेकिन वो बहुत अमीर थे। तो रामानुजाचार्य पूछने लगे अगर तुम उस तुम्हारी पत्नी के वो जितने ऐसे कैसे देख सकते हो, लोग तुमको तुम्हारे ऊपर हंसते हैं, फिर भी तुमको उसकी परवाह नहीं, तुम भगवान को देखने भी नहीं गए, ऐसा क्या है तुम्हारे पत्नी में। रामानुजाचार्य धनुर्दास बोलता है मुझे मालूम है सब लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं, लेकिन मुझे उसकी कुछ परवाह नहीं, क्योंकि मैं मेरे पत्नी के सुंदर रूप से नजर नहीं हटा सकता। उसके सुंदर रूप ही नहीं, उसकी सुंदर आंख है, वो आंख मुझे इतना मोहित कर रहा है, तो मैं उसके आंख देख के बिना जी नहीं पाता, इसलिए मैं देख रहा हूँ। निर्लज होके ये रामानुजाचार्य को बताए। रामानुजाचार्य को अच्छा लगा, वो झूठ नहीं बोला, सच बोला। तो रामानुजाचार्य बोले अगर मैं तुमको तुम्हारे पत्नी के आंख से भी सुंदर आंख दिखाए तो तुम क्या करोगे। वो धनुर्दास बोलने लगे इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पत्नी के से सुंदर आंख किसी का भी नहीं। मैं सब जगह ढूंढ गया हूँ, लेकिन मैं कभी भी उनके आंख से सुंदर आंख देखा नहीं। रामानुजाचार्य बोलते फिर भी तुम क्या करोगे। धनुर्दास बोलते है अगर ऐसा है तो मैं वो आंख के जो मालिक है, वो आंख किसका है उसका मैं दास बनूंगा और आपका भी दास बनूंगा। तो रामानुजाचार्य उनके हाथ पकड़ के सीधा रंगनाथ भगवान रंगनाथ के मंदिर के वो चल पड़े। धनुर्धर सोचने लगे मंदिर में कौन है ऐसा मेरे पत्नी से ऐसे सुंदर आंख वाली। तो वो गए, सीधा गर्भगृह के सामने गए। पुजारी आरती का तैयारी कर रहे थे। रंगनाथ जी पहले भगवान से प्रार्थना कर, वो बोलने लगे हे प्रभु, आप सभी जीवों के प्रति कृपालु रहे, बद्ध जीवियों के प्रति अत्यंत करुणामयी। आप हम सबके प्रार्थना सुन के हमें आशीर्वाद भी करते हैं। आपके शरीर तो दिव्य है, उससे भी आपकी आंख बहुत सुंदर है, इसलिए आपको कमल दल नयन, पद्मलोचन, अरविंद दलायताक्ष आदि नाम से, बहुत सारे नाम से लोग आपका आंख का वर्णन करते हैं। हे नलिनलोचन, सिर्फ एक बार हमारे ऊपर आपके ये सुंदर आंखों से देखने का कृपा करे प्रभु। ऐसे कहते हुए रामानुजाचार्य भगवान से प्रार्थना कर। अभी एक शुद्ध भक्त प्रार्थना करे और भगवान ना उनके प्रार्थना को ना सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता। पुजारी अभी आरती करने लगे, अब आरती करने लगे। आरती करते करते आरती को भगवान के मुखारविंद के पास लाए। मुखारविंद के पास लाते वक्त भगवान ने अपने आंख धीरे 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 खोलने लगे। वो अपने आंख खोल के रामानुजाचार्य और धनुर्दास के ओर अपने नजर डाले। धनुर्दास ये सब देख रहा था, रामानुजाचार्य की प्रार्थना और आरती। और जब भगवान ने आंख खोले तो ऐसा लगा उसके ऊपर हजारों बिजली गिर पड़ी। तो उसने वो आंख को देख के अचानक अपने आंख बंद किया
और उधर ही गिर पड़े बेहोश होके। फिर थोड़े समय के बाद उठ गए और अभी भी उसके आंख के सामने वही सुंदर आंख दिखने लगे। तो धनुर्दास भगवान को दंडवत किए और रामानुजाचार्य के पास आए और रामानुजाचार्य के चरण को पकड़ के रोने लगे। आज तक मैं काम वासना के दृष्टि से मेरे पत्नी को देख रहा था। मैं सोच रहा था मेरे पत्नी के आंख के अलावा किसी का आंख सुंदर नहीं हो सकती। लेकिन आज पता चला भगवान के आंख के सामने मनुष्य का आंख कुछ भी नहीं। आप मेरे काम वासना के दृष्टि को बंद करके भक्ति के दृष्टि को दिए, मेरे अंतरंग चक्षु को आपने खोल दिए। आपके लिए मैं आभारी हूँ। ये कहते हुए बार बार धन्यवाद करते हुए रोना पड़ा। तब रामानुजाचार्य उसको उठा के आलिंगन किए। आलिंगन के करते वक्त धनुर्दास बोलते हैं, गुरुदेव मैं अभी से आपका दास बन गया हूं, मुझे आप स्वीकार कीजिए। रामानुजाचार्य उनको अपने दास शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं और उनको अपने पत्नी को भी भगवान के सेवा में लगा देते हैं। फिर वो अपने पत्नी के साथ रामानुजाचार्य के आश्रम के बगल में एक घर लेके उधर ही रहना शुरू कर दिया। रामानुजाचार्य के इस धनुर्दास ने बाद में एक बड़े भक्त बन गए, वो एक अच्छे भक्त बन गए और अपनी मीठी बातों से, अपने भक्ति से सबने उसको आदर किया और सबने उसको चाहने लगे। आचार्य रामानुजाचार्य का भी वो प्रिय शिष्य बन गए। वो कभी स्नान को जाते हैं तो जाते वक्त अपने प्रिय शिष्यों में एक दाशरथी का सहारा लेके उनके हाथ पकड़ के जाते थे। स्नान करके आते वक्त नदी में रामानुजाचार्य धनुर्दास का हाथ पकड़ के आते थे, उनके सहारा लेके आते थे। कुछ दिन के बाद ये थोड़े लोगों को अच्छी नहीं लगी, उनके शिष्यों को जो ब्राह्मण थे। वो क्या किए, बात करने लगे। जाते वक्त धनुर्दास का हाथ पकड़ा तो ठीक है, स्नान करके शुद्ध होने के बाद ये निम्न जाति के आदमी के हाथ पकड़ के आने का जरूरत क्या है। रामानुजाचार्य को ये बात पता चला तो उन्होंने सोचा इन सबको सिखाना चाहिए, शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, निर्मल हृदय क्या है, निर्मल हृदय शरीर क्या है, इसके बारे में इन सबको सिखाना जरूरी है। तो एक दिन उन्होंने अपने शिष्य सब सोए हुए थे, जाके बाहर वो जो कपड़ा सुखाने को डाले थे उस कपड़े का थोड़ा थोड़ा कट करके एक एक पीस निकाल के ऐसे रख दिए। सुबह होते शिष्य सब लोग आए और देखे कपड़ा पट गया था। एक एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगे, ये कपड़ा तुमने पाटा इसे। और उनके बीच में इतना जोर से लड़ाई हुई तो आखिर में रामानुजाचार्य को खुद आके उनको तो उसका झगड़ा खत्म करना पड़ा। उसी दिन रात को शाम को वो कुछ शिष्यों को बुलाए और बोले, धनुर्दास रोज रामानुजाचार्य से मिलने आते हैं, तो वो बोले आज धनुर्दास आया तो मैं उनको थोड़े टाइम के लिए ज्यादा रुकवाऊंगा। इसके बीच में तुम लोग जाके रामानुजाचार्य के घर से उसके पत्नी के शरीर में जो भी आभरण है उसको चोरी करके लाओ। शिष्य समझ नहीं पाए, लेकिन गुरु का आज्ञा, वो सीधा गए और उनके घर में गए। हेमांबा सोई थी तो वो दरवाजा कड़ी नहीं लगाई, खोल के रखी थी। इनको आसान हो गया, वो अंदर गए। हेमांबा सोई थी लेकिन कोई आया तो उनको आवाज आई तो वो चुपके ऐसे ही पड़ी रही। तब ये लोग आके हेमामा के शरीर से एक एक, वो एक साइड में सोई थी, एक एक करके एक एक सोना उसकी निकालने लगे, आभरण निकालने लगे। निकालते निकालते तब ये हेमामा सोचने लगे
शायद स्वामी जी को, गुरु को कुछ इसकी आवश्यकता है, इसलिए इन्होंने इधर भेजा है। तो उन्होंने भेजा इन लोगों को, तो मुझे उनके मदद करनी चाहिए। मैं करवट बदल लेती हूँ, मेरा ये साइड का भी वो सोना निकाल दे। ये सोचते हुए वो करवट बदले, लेकिन शिष्य लोग सोचे ये हमें, ये उठ गई तो हमें देख लेगी, इसके पहले हम जाएंगे, ये सोच के वो भाग गए। भागने के बाद वो उधर गए और गुरु रामानुजाचार्य के आश्रम में गए। इनको देखे रामानुजाचार्य ने धनुर्दास को बोले, तुम अभी जाओ, बहुत देर हो गए। धनुर्दास घर आए। घर आने के बाद पत्नी को देखते हैं, एक बाजू के पूरा सोना निकल गया था, एक बाजू में सोना है। तो वो बोले, ये क्या किया तुमने, ये क्यों बाजू का, एक बाजू का आभरण निकाल दिया? तो हेमांबा उनको सब बता दिए, ऐसे ऐसे शिष्य आए थे, उनके शायद आभरण का जरूरत थी, तो मैंने करवट बदले तो वो बात। तो रामानुजाचार्य धनुर्दास को बहुत गुस्सा आया, तुम ऐसा क्यों किए? तुम ऐसा नहीं करते तो वो कैसे भी वो निकाल देते थे, लेकिन तुम ऐसा करके वो जो पूरा करने को नहीं दिया। शायद तुमको अभी भी थोड़ा अहम है कि वो मेरा सोना है, मैं उनको देती हूँ, ऐसे तुमने सोचा है क्या? ऐसा ये गुस्सा करने लगे। उधर क्या हुआ, शिष्यों ने सोना लेके गुरु को अर्पण किए, तो गुरु बोले, अभी ये धनुर्दास के पीछे जाओ और देखो उधर क्या उनके बीच में वार्तालाप होता है। तो धनुर्दास शिष्यों ने सीधा दौड़ के धनुर्दास के पीछे पीछे आए और अंदर देखा तो वो उनकी बात सुन के उनको बहुत बुरा लगा। हम ऐसे एक महात्मा के ऊपर ऐसा दोष लगा रहे हैं, लेकिन सच में ये हमसे भी अच्छे शिष्य है, अच्छे भक्त हैं। हमारे लिए वो अपने लिए ना सोच के अपने हमारे लिए सोच रहा है। तो इसीलिए गुरु ये धनुर्दास के हाथ पकड़ के आते, तो वापस आए और गुरु गुरु के चरण में गिर गए और बोले, हम धनुर्दास के बारे में गलत सोच रहे थे, अभी हमारा आंख खुल गया, तो आपके हम आभारी हैं। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं, शरीर का शुद्धता मुख्य नहीं है, मन की शुद्धता मुख्य है। धनुर्दास के इस भक्ति को, इस शुद्धता को मैं मानता हूँ, इसलिए मैं आते वक्त वो नीच कुल के हो उच्च कुल के हो मैं नहीं देखता हूँ। तो उनका भक्ति, उनकी श्रद्धा मेरे ऊपर और भगवान के ऊपर असीम है, तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ, उसके हाथ पकड़ के आता हूँ। ये घटना से हमें पता चलता है, एक शुद्ध भक्ति करने वाले जितने भी पतित हो उनका उद्धार जरूर करते हैं, और उनके जो भी उनके शरण में आए उनके हृदय का परिवर्तन भी करते हैं और भगवान से उनको जोड़ लेते हैं। इसी को कहते हैं, गुरु वो होता है अज्ञान के अंधकार से ज्ञान प्रकाश के वो जो लेके जाता है, वही सच्चे गुरु है। गुरु हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों से निकाल कर, उनके अज्ञान को दूर कर कर उसको भगवान के शरण में जाने के लिए प्रयास कराते हैं। रामानुजाचार्य जैसे दयालु हमें भी मिला है, वो है हमारे परम गुरु श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद भी ऐसे रामानुजाचार्य जैसे ना जात देकर, ना पात देकर, ना गरीब देकर अमीर देकर, ना विद्यावान अविद्यावान, ऐसा नहीं देके सबको गुरु की कृपा दिए, भगवान की कृपा देने के लिए कोशिश की। सिर्फ भारत में नहीं, पूरा विश्व में जाके वो भगवान को, भगवान की कृष्ण कृपा और कृष्ण भक्ति दिए और हजार लाखों लोगों के उद्धार किए। सो गुरु हमारे जीवन में प्रामुख्य है, इसलिए गुरु गुरु हमारे जीवन में होना आवश्यक है। प्रभुपाद उतना ही नहीं, हमारे लिए अपने प्रिय भक्तों के शरण में जाने के लिए लेने का अवसर भी दिए। इसलिए हम आज प्रभुपाद के शिष्यों को गुरु मान के उनके
आदर्शों का पालन करके उनके चरण में जाके वो जो बोलते हैं वो उनको हम पालन करते हैं, उनके वाणी सुनते हैं। इसलिए हमको प्रभुपाद और उनके शिष्यों का ऋणी होनी चाहिए। इस तरह रामानुजाचार्य का और प्रभुपाद का कृपा से हम सब कृष्ण भक्ति में और कृष्ण भक्ति में रह के कृष्ण प्रेम पा लिए। तो हम आगे भी ऐसे भगवान के भक्ति करके भगवान के चरणों में हमारे सिर झुका के हमारे गुरु परंपरा को याद करके हमारे भक्ति के जीवन में आगे बढ़े। फिर से एक बार आप सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।